हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डिफरेंशिएशन का बेसिक का क्लास नंबर 2 है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत आया शानदार। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन में कल कुछ सिंपल सिंपल सा रूल बता दिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे। आज आपको जो आपके डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या क्या होगा वो बताएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में आज बताएंगे आपको। तो देखिए, पहला मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन लिया था क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स के पावर एन। तो कल इस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया था। इसका होता है क्या, आपका एन एक्स इन -1, ठीक है। आपका जो एन है वो पीछे चला गया और एक्स और इन -1 कर देंगे। अब दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन की। तो दूसरी आपका स्टैंडर्ड फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, डी के पावर डी एक्स और ए एक्स दे दिया मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ए। सारा इंपॉर्टेंट है, लिखते आना, ठीक है। अब मान लीजिए डिफरेंशिएशन दे दिया किसका, स्टैंडर्ड फंक्शन किसका, जल्दी से बताओ। मान लीजिए आपको दे दिया साइन एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अगर वहीं पर आपको दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। वही डिफरेंशिएशन आपको दे दिया जाए, डिफरेंशिएशन डी एक्स किसका, ई के पावर एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड फंक्शन को जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए डी के पावर एक्स लॉग एक्स का, इसका क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए किसका, tan x का, डिफरेंशिएशन किसका, tan x का, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए किसका, अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए sec x का, sec x का दे दिया, तो क्या लिखोगे आप, sec x इंटू tan x। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए cos x का, cos x का दे दिया जाए, तो क्या लिखोगे, cos x का। अगर डिफरेंशिएशन आपको दे दिया जाए किसका, cos x का, तो क्या लिखोगे, माइनस cos x इंटू कॉट एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे दिया जाए किसका, अगर आपको डिफरेंशिएशन किसका दे दिया जाए, अगर आपको डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का दे दिया जाए, कॉट एक्स का क्या, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आपको कुछ कुछ डाउट हो रहा होगा, देखिए ध्यान से कि सर कुछ में निगेटिव लग गया। तो देखो, जितने भी सी वाले का डिफरेंशिएशन होगा ना, जितने भी सी वाले आएंगे, सी वाले निगेटिव लेकर आएंगे, ठीक है। सी वाले निगेटिव लेकर आएंगे और निगेटिव लेकर जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, जितने भी सी का देख लो आप, cos x का माइनस साइन एक्स, निगेटिव लेकर आ रहे हैं और निगेटिव लेकर जा रहे हैं, मतलब सी वाले जो भी है वो क्या करेंगे, सी वाले आएंगे निगेटिव लेकर जाएंगे, सी वाले आएंगे निगेटिव लेकर जाएंगे। जैसे cos x cot x आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका cot x cosec x और आपका cosec। ये जितने भी सी है ना, वो सी हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन जैसे होगा ना निगेटिव हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, इतना चीज ध्यान रख लो। अब देखो, अब इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की। एक एक कॉन्सेप्ट आपके कहने पर मैं पहले ना लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, इनवर्स फंक्शन में सबसे पहला आपका फंक्शन आता है क्या, साइन इनवर्स एक्स।
साइन इनवर्स एक्स का आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 1√(1 - x²। अगर वहीं पर डिफरेंशिएशन पूछे किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा, -1√(1 - x²। देखो जितने भी सी वाले हैं ना, सी वाले हमेशा कर्ज में रहते हैं, सीधा समझो, सी वाले हमेशा कर्ज में रहते हैं। देखो कॉस में फिर इसमें माइनस लग गया। अब अगला देखो, अगला आपका दे रखा है क्या, आपका सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपका, सेक इनवर्स एक्स। अगला सेक इनवर्स एक्स दे रखा है। तो देखो डिफरेंशिएशन किसका, सेक इनवर्स एक्स का, तो क्या हो जाएगा आपका 1/(mod(x) और क्या हो जाएगा x², √(x²-1), √(x²-1), और कहाँ से, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, x जब बड़ा होगा 1 से। ठीक है, अगर यहीं पर बात कर ली जाए डी डी एक्स, अगर सेक हो गया तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि गुरुजी कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा। तो देखो सेक का ये हो गया, तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1 माइनस में वही चीज जो लिख रखा है वही चीज होगा, फॉर x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में, आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल सा है। साइन इनवर्स एक्स का क्या जाएगा, 1/√(x², कॉस इनवर्स एक्स का -1 डिवाइड बाय 1 - x²। अगर जो आपसे सेक इनवर्स एक्स पूछे तो 1/(x) x²-1। अगर आपके से कॉस इनवर्स एक्स पूछे तो 1/-1 (x) x²-1। तो आपको cos x तक इतना याद हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं tan इनवर्स x का। अब आगे बात करते हैं tan इनवर्स x का। इधर से इरेज करता हूँ, ठीक है, इधर से इरेज करते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखो अब आगे बात करते हैं tan इनवर्स x का। देखो अगर tan इनवर्स x पूछे तो ये तो सिंपल है भैया। अगर पूछे आपसे डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा 1 + x²। अगर वहीं पर डिफरेंशिएशन पूछे कॉट इनवर्स x का, तो क्या बोलोगे 1 माइनस में 1 + x²। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आना ही चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे चैन रूल की। तो चैन रूल की बुक में क्या डिफिनेशन लिख रखी है वो थोड़ा लिखते हैं, बाकी चैन रूल को अच्छे समझाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक चीज जिगर में उतार देंगे। देखिए चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैन रूल के बिना आप डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखो अब इसको मैं इरेज करता हूँ सारे को, ठीक है, इसको ऊपर से इरेज करता हूँ, जल्दी से लिख लो। सी वाले निगेटिव में आएंगे हमेशा। उसके बाद चैन रूल को डिस्कस करते हैं आज। आज किसको डिस्कस करते हैं, चैन रूल को। एग्जाम में सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है। टैन वाला फेवरेट है, हमेशा उसे क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। टैन वाला फेवरेट है, याद रखना, क्वेश्चन हमेशा उसे आता है, ठीक है, आता ही आता है टैन वाला। अब देखो अब बात करेंगे हम किसकी, चैन रूल की। तो बुक में चैन रूल क्या दे रखा है, देखिए बुक में दे रखा है लेट वाई। देखिए चैन रूल, ये डिफिनीशन लिख लो बस, थोड़े काम उतने तो है नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए डिफिनीशन लिख लो, बाकी क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं मिलेगा। देखिए दे रखा है लेट वाई इज इक्वल टू इफ यू बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब बोल रहा है कि लेट y इज इक्वल टू एफ यू बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू। समझ, टेंशन ना लो, डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन जब ठुकवाऊंगा ना कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये बुकीज लैंग्वेज इसलिए लिखवा दे रहा ना। कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी आपने इसका डिफिनीशन नहीं लिखवाया, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो देन y इज इक्वल टू एफ यू इज इक्वल टू एफ जी एक्स। ये सब टेंशन ना लो, ये सब टेंशन ना लो बिल्कुल, ये तो ऐसे ही किया है, ऐसे ही बुकीज लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ बस आपको संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। इस पे ध्यान मत दो। इज
called a function of a function or composite function मतलब बोल क्या रहा, लेट वाई एफ यू विद द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल टू जी एक्स विद डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, देन y इज इक्वल टू एफ यू इज इक्वल टू एफ जी एस फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन जिसको बोलेंगे। और दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल। अब इतना ना देखो, अब देखो भैया, इतना तो बस इसी लिखवा दिया जो बच्चे को डिफिनीशन चाहिए, डिफिनीशन। अब देखो कैसे ठोके क्वेश्चन, इससे एक एक क्वेश्चन जिगर में उतार देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो पहला, आपको मान लीजिए डिफरेंशिएशन दे दिया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इज इक्वल टू वाट, और आपको डी वाई दे दिया, आपको वाई दे दिया 3t² माइनस 60 और x दे दिया आपको 4t³ माइनस 6t²। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करोगे, पहले डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरे को डिफरेंशिएशन किसके टी के रिस्पेक्ट में, 3t² माइनस 60। ठीक है, देखो अब ये, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा माइनस 6, 3 दूना 6 और टी के पावर 2 माइनस 1, तो टी ही बचेगा ना। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी निकल गया। अब डी एक्स बाई डी टी निकालो। डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, 4×12t² माइनस 6, 6 दूना 12t, ये आपका सेकेंड आ गया डी एक्स बाई डी टी। आपको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले ऊपर क्या है, वाई है, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी कट गया। अब डी वाई बाई डी एक्स वही हो गया। अब उसी चीज को मैं लिख दूंगा 60 माइनस 6 और क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 12t² माइनस 12t एक्स का मान ये दे रखा था। तो आपको यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि इफ t इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो 6 गुने 1 माइनस 6 और 12 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 12 गुने 1, तो इसका क्या जाएगा 0 हो जाएगा। आप कुछ 2 पुट करके कर लेना, मैं तो एज्यूम कर रखा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा आपको। तो यही आपका चेन रूल है, ये एग्जाम्पल है चेन रूल का, नोट डाउन कर लो। क्या एग्जाम्पल है किसका, चेन रूल का। एग्जाम्पल है किसका, चेन रूल का। आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखो, अब चेन रूल का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो चेन रूल का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इरेज करो इसको, इरेज करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर अगले रूल पे चलते हैं। अब कोई रूल तो नहीं है मगर इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक चीज जिगर में उतारेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है ना। देखो अब देखो क्वेश्चन तहलका तरीके से इससे प्रैक्टिस होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलेंगे। ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए एग्जाम में वो सारा बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो भैया, बोलोगे गुरुजी सिर्फ लिखवा रहे हो, अब देखो लिखवाएंगे नहीं, सीधा ठोकवाएंगे, सारे क्वेश्चन को फेंकेंगे। देखो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू ए के पावर एक्स। अब बताओ क्या होगा। मैंने कल ही आपको फॉर्मूला बताया था किसका, इसका u इंटू वी का। इसमें क्या बताया था, अगर v को बाहर निकालो डी यू बाई डी एक्स का, फिर प्लस और फिर कांस्टेंट u को छोड़ दो ऐसे, या डी वी बाई डी एक्स, बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन कर दो, यही होगा। तो उसी रूल पे इसको तोड़ेंगे,
तो देखो ए के पावर एक्स को छोड़ते हैं और डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं, ई के पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे और ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अभी जस्ट बताया कि ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स का भी ई के पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स ऐसे ही छोड़ देंगे और ए के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स लॉग ए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पेपर में। अब क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स इंटू लॉग एक्स दे दिया जाए, आपको दे दिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स दे दिया जाए। तो अब इसी पे तोड़ोगे, क्या करोगे, लॉग एक्स को ऐसे कॉमन छोड़ेगे और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे, किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे और प्लस फिर साइन एक्स को बाहर छोड़ोगे और डी लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा और इंटू 1/x हो जाएगा। ज़्यादा मन है तो एलसीएम ले लो, तो वो एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स हो गया। कुछ करना है भैया, कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे दिया क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और ए की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब ये क्वेश्चन दे दिया। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टफ बनते जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को टफ बनाता जा रहा हो। तो देखो अब क्या करोगे, इसको तो बता दो मेरे भाई, इसको वही चीज कर रहा है। अब ऐड वाला आ गया बीच में, को 2-3 प्रॉपर्टीज सबको अटैच करके फेंक रहा हूँ। अब देखो क्या करना है आपको सबसे पहले करना क्या है, वही सेम चीज करना है। क्या करना है आपको सबसे पहले लेना क्या है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको क्या करोगे, आप मान लीजिए y मान लो और साइन एक्स ए के पावर एक्स है और प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स है। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, y डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स एक्स बाई डी एक्स कर लो और प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स लॉग एक्स बाई डी एक्स कर लो। अब करोगे क्या, अब दोनों को अलग करो, ए के पावर एक्स को छोड़ा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फिर कभी दिक्कत ना हो। अब इसका पहले कर लो, अब क्या आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर साइन एक्स बाहर निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बंद कर दो, ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब पहले एक का काम कर लो, तो एक को काम करने के लिए सबसे पहले लॉग एक्स को बाहर निकाल दिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर का इस क्वेश्चन को इरेज करो, देखो अब देखो cos x हो गया, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, cos x बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन किसका, log x का बटा में dx। अब देखो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखो a के पावर x cos x प्लस साइन x इंटू ए की पावर x log a हो जाएगा इसका। और क्या हो जाएगा फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और 1/x हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना है, कर दो, ए के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ए के पावर एक्स लॉग ए, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लिख दो क्योंकि माइनस है, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स और क्या हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। अब और माने तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, सम x पे मल्टीप्लाई करके और आंसर आ जाएगा। यही क्या दिक्कत है, यही चीज करना है, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। अब x को इधर से क्या करो, एलसीएम लेके फिर इधर x आ जाएगा, बटाया पूरा की x आ जाएगा, सिंपल। अब इससे सिंपल क्या होगा भाई, सिंपल बनाना, कितना भी लंबा हो बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कैसे बन रहा है वो पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन को आप फोड़ दोगे। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, सारे क्वेश्चन जितने पढ़ा है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी वीक स्टूडेंट है वो भी करना, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो भी करना, ताकि फिर कल से नया तहलका वाला ट्रिक्स लाऊंगा। और जितने भी फॉर्मूले बताया सारे को याद कर लेना, और सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पर ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। और दोस्तों
वादा किया है वो निभाएंगे, पूरे एक एक लेक्चर जिगर में उतार के देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।